आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। भाई देखो, मैं डॉग लवर हूं, एनिमल लवर हूं। सिर्फ डॉग लवर नहीं, एनिमल लवर हूं, ठीक है ना। सारे जानवर जो हैं, हमारे चींटियों को भी दाना दे दिया जाता है, लेकिन हमको लॉजिकली चीजों को सोचना पड़ेगा। अब देखिए, लवर होने का मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी जो है वो करें या हर चीजों को हम अलाउ कर दें। आज हम बात करेंगे जो डिसीजन लिया गया है डोगेज भाई के ऊपर, और डोगेज भाई समय वाकई में खतरे में है। तो हम एक एक चीज को देखेंगे कि आखिरकार क्या इसके प्रैक्टिकल सोल्यूशन है। गोवा की केस स्टडी देखेंगे, सरकार का नजरिया देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन आप ये देख सकते हैं, पॉपुलेशन दिल्ली में ये सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया तो बात ही खत्म कि 10 लाख के करीब स्ट्रे डॉग्स हैं, आप उनको डालिए शेल्टर में। और इसमें मैंने जब लेक्चर लिया था पहले भी, तो मैंने आपको बताया था कि देखो यार, इतने शेल्टर्स है ही नहीं, ना इतना पैसा है एमसीडी के पास। अगर पैसा होता तो जिसे कर नहीं देती। भाई भ्रष्टाचार इतना होता है ना कि वो सब पैसा खा गए होंगे जो भी न्यूटर। भाई आप नसबंदी करिए ना डॉग्स की, नहीं हो पाएगा, नहीं पकड़ पाएंगे। मैं तो कह रहा हूं जानवरों का आतंक है। मुझे इतना दुख होता है, दिल में एकदम दर्द सा उठता है जब मैं गायों को देखता हूं कि वो कूड़ा खा रही है। और मैं यही भगवान से प्रे करता हूं कि इतना पैसा दो कि मैं सबके लिए गौशाला खोल लूं। लेकिन बाद में मुझे पता चलता है कि गौशाला खुली भी हुई है, लेकिन बस वही एक इंटेंट की कमी है। कुत्तों की प्रॉब्लम एक बड़ी प्रॉब्लम है दोस्तों, इससे हम झुटला नहीं सकते। ठीक है, बहुत लोग ऐसे हैं जो इससे पीड़ित हैं। रेबीज के केसेस आए हैं, ये सच है। और दोस्तों मैं सच बता रहा हूं क्योंकि मैं डॉग लवर हूं। लेकिन कुत्ते टेरिटोरियल होते हैं, एक हंटिंग इंस्टिंक्ट उनमें रहता है। अगर आप उनको, ठीक है मतलब, लेकिन अगर वो देखते हैं कि टेरिटरी, अब उनकी कोई गलती नहीं, लेकिन अगर वो देखते हैं कि उनकी टेरिटरी में कोई आ रहा है तो दौड़ा लेंगे। और कई बार इसको लेकर एक्सीडेंट भी हो जाता है, कई बार डॉग बाइट्स भी हो जाती है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि जो अभी फैसला लिया गया उस तरीके से चीजें इंप्लीमेंट हो। ठीक है, तो हम एक एक चीज को देखते हैं कि आखिरकार क्या होना चाहिए। भाई ये आप देख सकते हो कि कितनी पॉपुलेशन है। और आगे बढ़ने से पहले अगर डोगेज भाई की तरह वीडियो बनाना चाहते हो तो आप हमारा एआई का कोर्स अवेल करिए। मात्र 800 रुपए का कोर्स है। AIN60 कूपन कोड यूज करें। वीडियो क्रिएशन, इमेज क्रिएशन, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, एवरीथिंग सब कुछ आपको यहां पे मिलेगा। 23 को हम ये बैच बंद कर देंगे। तो आप देख सकते हैं, सबसे पहली बात तो ये है कि 30 साल हो गए हैं। चेन्नई में पहला फ्री स्टेरिलाइजेशन क्लिनिक एनिमल्स के लिए खुला था। ठीक है, एक ब्लू क्रॉस इंडिया है, एक एनिमल वेलफेयर चैरिटी, उसने चेन्नई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने एक एनिमल बर्थ कंट्रोल प्रोग्राम जो है वो कन्विंस कर लिया था कि जो चेन्नई की एमसीडी है, जो नगर निगम है, वो एक एनिमल बर्थ कंट्रोल प्रोग्राम चलाए। ये बहुत ही शानदार काम किया। सेंटर ने इसको एक नेशनल प्रोग्राम बना दिया 2001 में। लेकिन पॉपुलेशन ऑफ स्ट्रे डॉग्स जो है दैट कंटिन्यूड। बहुत सारे राज्यों में डॉग बाइट केसेस सर्ज्ड, क्राइसिस और ज्यादा खराब हो गई। जो सोर्स है मेरा वो टाइम्स ऑफ इंडिया का, बहुत अच्छा इसी नाम से ही आर्टिकल है। तो प्रोग्राम को फंडिंग नहीं मिली, मैन पावर नहीं मिला, वेटरनरी नहीं मिला, मतलब डॉक्टर नहीं मिले, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, तो प्रोग्राम फेल होगा ही होगा। ये दिक्कत है हमारे यहां। हम फैसला नहीं सुना सकते यार, उससे पहले आपको तैयारी करनी पड़ेगी। कोर्ट ये कहता कि आप 1 साल तैयारी करिए और 1 साल बाद इसको एक डेट दे देता कि आप इंप्लीमेंट करिए। फंडिंग जो सरकार करे तो हो जाता, लेकिन सीधा ऑर्डर सुना देना वो थोड़ा सा दिक्कत है। और देखिए, प्रोटेस्ट बहुत ज्यादा हो रहे हैं, बट मुझे एक और दर्द है। भाई प्रोटेस्ट हो रहे हैं कुत्तों को लेके, होने भी चाहिए, बिल्कुल सही बात है, उनके राइट्स को लेके होने चाहिए। लेकिन एसएससी प्रोटेस्ट हुए, किसी ने कुछ नहीं बोला। राहुल गांधी ने तो बड़ा आरोप लगा दिया, किसी ने उस पर भी बात नहीं हुई। वो एक रील देख रहा था, उसमें वही है कि राहुल गांधी ने वोट चोरी का आरोप लगाया, लेकिन डोगेज भाई जो है वो सारी की सारी लाइमलाइट ले गए। राइट, किसान प्रोटेस्ट हुआ तब भी ज्यादा लोग नहीं बोले, बाहर नहीं निकले। बहुत सारे एग्जाम्स को लेकर प्रोटेस्ट हुए, नहीं हुआ। लेकिन दोस्तों अब कुत्तों को लेकर प्रोटेस्ट हो रहा है, तो मेरे ख्याल में ठीक है, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। लेकिन कहीं और भी जब आवाजें उठती है ना, उसको लेकर भी प्रोटेस्ट होने चाहिए। शहर की सफाई को लेकर प्रोटेस्ट होने चाहिए, बहुत जरूरी है। आपको पता है कि शहर की गंदगी और कुत्तों का इतना ज्यादा बढ़ना चोली दामन का साथ है। यह बात भी सच है कि लोग भले ही कितने स्ट्रे डॉग्स कर ले, जब पालने की बारी आती है ना, पालते नहीं है। मेरा दोस्त है दोस्तों, मुझे याद है कि हम तीनों ने मिलकर कुत्ते को पाला था। गली का कुत्ता था, वो मरने की हालत में था, और आज भी कितने 10-11 साल हो गए वो कुत्ता उसके पास है। उसने उसको पाला, उसकी केयर की। माइलो उसका नाम है। आप किसी दिन आएंगे, मैं मिलवाऊंगा। लेकिन हर कोई वैसा नहीं होता है, हर कोई वैसा नहीं होता, हर कोई इतना बड़ा दिल नहीं है। ज्यादातर जो कुत्तों की बात करते हैं वो कभी भी उन कुत्तों को पालेंगे नहीं। ठीक है, फीडिंग करेंगे उनकी,
फीडिंग मैं भी करता हूं, ऐसा नहीं है, लेकिन दोस्तों मुझे पता है कि ये कई बार डेंजरस भी हो सकता है। क्योंकि भाई सच बात है कि भाई आप कितने भी डॉग लवर हो, जैसे मुझे भाई कुत्तों ने दौड़ाया है। अब ऐसा नहीं कि इसकी वजह से मेरा कुत्तों के लिए प्यार कम हो गया है, लेकिन आज डर तो लगता ही है, लाइफ लॉन्ग ट्रॉमा हो जाता है भाई कहीं ना कहीं, जब एकदम से बिना बात के कुत्ते आपको दौड़ाते हैं। और हर गली में कुत्ते बहुत ज्यादा है, बंदरों की भी ऐसी हालत है, बंदर भी बहुत ज्यादा है। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना कि आप उनको हटा देंगे। केरल का एक अभी बिल है कि कुत्तों को मार देंगे। अरे आप प्रोग्राम बनाइए ना, उनको कंट्रोल करिए, उनकी बर्थ कंट्रोल करिए, आप शहरों को साफ करिए, ठीक है, तब जाके चीजें होंगी। ये बहुत ही लॉजिकल बात है। अब इसके बावजूद किसी को बुरा लगे तो भाई वो उसकी बुद्धि खराब हो चुकी है, फिर मैं कुछ नहीं कह सकता। कोई कलेक्टिव नेशनल डेटा नहीं है, नंबर ऑफ वैक्सीनेशन, नंबर ऑफ सर्जरी या उसकी इफेक्टिवनेस पे कोई आउटकम स्टडी नहीं है, किस तरीके से फंड को यूज किया नहीं है। और इसीलिए आज इतने लाख लाख पॉपुलेशन स्ट्रे डॉग्स की पहुंच चुकी है। सुरेंद्र सिंह जो कि फॉर्मर हेड है सेंट्रल ड्रग्स कंट्रोल लेबोरेटरी कसौली में, वो बताते हैं कि मैंने देखा कि किस तरीके से प्रोग्राम शुरू हुआ, बहुत इंथुजियाज्म के साथ, बहुत सारे पैशनेट लोग थे, कंटिन्यूअस स्टेरिलाइजेशन हुआ, स्ट्रे डॉग्स का वैक्सीनेशन हुआ, 10 साल तक ये चला। और ऐसा लगे कि हम रेबीज को एलिमिनेट कर देंगे। दुनिया की सबसे खतरनाक बीमारी है रेबीज, सबसे खतरनाक। अगर ये किसी को हो गई तो उसका बचना नामुमकिन, अगर आप वैक्सीनेट नहीं कर, मतलब अगर आप सही समय पे टीका नहीं लगवाएंगे। फर्स्ट कपल ऑफ इयर्स जो है इंथुजियाज्म जो है वो गया, फेडेड, क्योंकि इनफ फंडिंग ही नहीं थी, इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं था सस्टेन करने के लिए, पुअर स्टाफिंग थी, इंफ्रास्ट्रक्चर था। डॉग कंपाउंड्स में प्रोटेस्ट हुए एनिमल एक्टिविस्ट द्वारा। सेंटर ने अलॉन्ग विद एनजीओ स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर इंट्रोड्यूस किया। एक्टिविस्ट ने कहा कि डॉग का जो ट्रीटमेंट है वो ह्यूमेन होना चाहिए, बट ऑफिशियल बताते हैं कि देखिए लीगल टैंगल्स और रेड टेविज्म बहुत ज्यादा था, तो प्रॉब्लम इतनी ज्यादा होगी कि कुछ, फिर उसके बाद जो कोर्ट केसेस है उसकी वजह से स्टेरिलाइजेशन स्लो हो गया। अब पटना में पिछले 2 सालों से स्टेरिलाइजेशन हुआ ही नहीं है। पटना की जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है उसने एक एक्सटर्नल एजेंसी को हायर किया है ताकि स्टेरिलाइजेशन करे स्ट्रे डॉग्स का। एनजीओ जो है वो कोर्ट में चला गया कि जो काम है दैट इज बीइंग गिवन टू एन एजेंसी जो एनिमल वेलफेयर बोर्ड द्वारा सर्टिफाइड ही नहीं है। सिविक बॉडी ने टेंडर को कैंसिल कर दिया कि ऐसे कैसे कोई ऐसा, मतलब देखिए भाई सर्टिफाइड तो होना पड़ेगा, आप ऐसे थोड़ी ना किसी डॉग को पकड़ के स्टेरिलाइज कर सकते हैं, वरना तो हो चुका काम, आप मार दोगे भाई कुत्तों को, जाहिर सी बात है। सिविक बॉडी जो है कैंसिल कर दिया टेंडर को, और उसके बाद कोई भी टेंडर सक्सेसफुल रहा ही नहीं, समझ रहे हो। उड़ीसा में प्रोग्राम जो है वो अगेन रुक गया। एक्टिविस्ट जो है उड़ीसा हाईकोर्ट चले गए। मिस मैनेजमेंट बर्थ कंट्रोल सर्जरीज अक्रॉस द स्टेट, ये बात हुई। डेप्यूटी डायरेक्टर जो एनिमल वेलफेयर है एसके समांतरे, वो बताते कि 2020 से लेकर 2023 तक लगभग 47,880 मेल एंड फीमेल देवर स्टेरिलाइज्ड, भुवनेश्वर, कटक, राउरकेला, संबलपुर एंड पुरी। अब इसको रिज्यूम करना है तो सिविक बॉडी जो है इट नीड्स टू ऑब्टेन अ प्रोजेक्ट सर्टिफिकेट फ्रॉम द एनिमल वेलफेयर बोर्ड, उन्होंने कहा। अब जैसे जैसे शहर आगे बढ़ रहा है कुत्ते भी बढ़ रहे हैं, अनस्टेरिलाइज्ड वंस, और दिक्कत है कई बार इन डॉग लवर्स को कुत्ता काट लेता है, तो प्रॉब्लम है। स्ट्रीट डॉग पॉपुलेशन जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है क्योंकि हमारी म्युनिसिपल बाउंड्रीज भी बढ़ती जा रही है। डॉक्टर अभिनव वर्मा जो एनिमल वेलफेयर ऑफिसर लखनऊ के, वो बताते कि हमारा जो एबीसी प्रोग्राम है, विदाउट आर एबीसी प्रोग्राम जो पॉपुलेशन है वो और ज्यादा होती अगर हम ये वाला एबीसी प्रोग्राम ना चलाते। और इंडियन स्ट्रेज जो है ना वो बहुत जल्दी, जो गली के कुत्ते हैं बहुत जल्दी ब्रीडिंग शुरू कर देते हैं, समझ रहे हो। ये एक दिक्कत है। सिग्निफिकेंट जो पॉपुलेशन ग्रोथ देखने को मिलती है कुत्ते में, ये इसी वजह से होता है। स्ट्रे डॉग्स जो है वो सेक्सुअल मैच्योरिटी जो है और जो अर्ली ब्रीडिंग है वो 6 से 9 महीने की ही एज में शुरू कर देते हैं। फीमेल डॉग जो है वो थोड़ा सा ज्यादा टाइम लेती है, और फीमेल डॉग जो है वो 2 साल में मतलब 1 साल में 2 बार जन्म दे सकती है, और एक बार में 10 से 12 पपीज वो आराम से जन्म दे सकती है, ठीक है। मतलब 10 से 12 तो ज्यादा हो गया, 4 से 6 आप मान लीजिए, और इससे ज्यादा भी हो सकते हैं क्योंकि डॉग्स की हेल्थ, एज और एनवायरमेंटल कंडीशंस पे काफी ज्यादा कुछ डिपेंड करता है। आज कुछ स्टेट्स एडमिट करते हैं कि डॉग्स की पॉपुलेशन बहुत बढ़ गई है, लेकिन काउंट नहीं है हमारे पास। भोपाल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कहती है कि कोई भी डॉग सर्वे हुआ ही नहीं। क्या करें मध्य प्रदेश के, और ये कैपिटल्स के हाल है। हम ये बड़े शहरों की बात कर रहे हैं, छोटे शहरों को तो और गांव को तो भूल ही जाइए। एक्चुअल डेटा जो स्ट्रे डॉग पॉपुलेशन का है वो अवेलेबल ही नहीं है। हम एस्टिमेट करते हैं कि जो डॉग पॉपुलेशन भोपाल में है 1:22 है डॉग ह्यूमन रेशियो। आप विश्वास करेंगे 1:22 जो यहां पे स्टडी की गई है। ज्यादातर जो एनुअल कैपेसिटी है स्टेरिलाइजेशन की वो 7,500 से कम ही है, 1 लाख होनी चाहिए।
1 लाख कैनाइन पॉपुलेशन में 7,500 से कम। 2024 का सर्वे ग्रेटर चेन्नई कॉर्पोरेशन तमिलनाडु वो बताता है कि कम से कम 1.8 लाख स्ट्रे डॉग्स थे, जो कि 2018 में 57,000 थे, यानी कि इतनी तेजी से जंप आया है। 27% को स्टेरिलाइज किया गया। 1.3 लाख फर्टाइल डॉग्स थे ऑन द स्ट्रीट्स ऑफ चेन्नई। ठीक है, मास वैक्सीनेशन ड्राइव जो है वो शुरू की और प्लान्स, ताकि स्टेरिलाइजेशन सर्जरी जो है वो की जा सके। डॉग बाइट केसेस जो हैं वो डबल हो चुके हैं। यहां पे 2021 में 1.9 लाख थे और 2024 में दोस्तों 3.9 लाख है, ये ऑफिशियल बताते हैं। ये गुजरात में, हिमाचल प्रदेश जो डॉग की पॉपुलेशन है वो 6 गुना बढ़ गई है पिछले 10 सालों में। डॉग बाइट केसेस जो है वो 10 से 15 गुना बढ़ गए हैं यार। ये पद्मश्री रेसिपिएंट और शिमला बेस्ड एपिडेमियोलॉजिस्ट डॉक्टर उमेश कुमार भारती का कहना है। डेटा ये बताता है कि जब 2020 में डॉग बाइट केसेस 17,292 थे, वही 2024 में 22,909 है। यूपी की बात करें तो डिक्लाइन हमको देखने को मिला है। 2023 में 2.3 लाख और अभी 2024 में 1.4 लाख डॉग बाइट केसेस है। तो जाहिर सी बात है 1 लाख से कम, लेकिन रेबीज डेथ डबल हुई है। ठीक है, तो आपको स्मार्ट सॉल्यूशंस की जरूरत है। ये एक प्रॉब्लम है, जेन्युइन प्रॉब्लम है। हम सबको अपने इमोशंस को कंट्रोल करके थोड़ा लॉजिकल सोचना पड़ेगा, कहीं ना कहीं देखना पड़ेगा। फंडिंग सबसे बड़ी, पैसा नहीं है तो कुछ होगा नहीं। मेरा कहने का मतलब यह है कि आप एमसीडी के इतर एक अलग से स्टेरिलाइजेशन डिपार्टमेंट बना दो ना, सबसे बेस्ट। आप उसमें रिक्रूटमेंट निकालो, बहुत सारे लोग, और देखिए जो ये एनजीओज हैं आप उन्हीं को ही ठेका दे दो और उनसे आप रिपोर्ट लो, सबसे बेस्ट है भाई। जो एनिमल एक्टिविस्ट हैं और जो भी इसमें काम करना चाहे आप उनको बुलाइए, बैठाइए, सरकार को ही करना चाहिए, खत्म। तो जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो सरकार के साथ काम करेंगे और उनको डॉग्स के बारे में ज्यादा अच्छे से पता है, तो स्टेरिलाइज भी कर देंगे, तो ये प्रॉब्लम ही नहीं होगी। एनिमल वेलफेयर बोर्ड इंडिया ये रिकमेंड करता है कि लगभग 1,650 रुपए इंक्लूडिंग ₹200 पर डॉग्स फॉर डॉग कैचर्स फॉर स्टेरिलाइजेशन पोस्ट सर्जरी मैनेजमेंट एंड वैक्सीनेशन ऑफ डॉग्स। एक कुत्ते पे पूरा अगर देखो तो 1,650 रुपए लगेंगे, तो आप उसको 10 लाख से या 5 लाख से मल्टीप्लाई कर लीजिए। बताते हैं कि डॉक्टर हरीश कुमार तिवारी, ये फॉर्मर लेफ्टिनेंट कर्नल है और वेटेरिनेरियन है, ठीक है, मतलब डॉक्टर है, कि हम घास खाएंगे अगर सरकार जो है जो स्टेरिलाइजेशन फंड है वो सैंक्शन कर दे 66 करोड़ कुत्तों के लिए, जो तो हम घास खाने लगेंगे और ये 9,900 करोड़ का बिल आएगा। आप समझ रहे हो? तो इनोवेटिव मेथड्स को हमको देखना पड़ेगा। वेट और साइंटिस्ट का कहना है कि ये फीमेल डॉग्स के लिए है स्टेरिलाइजेशन, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। इसमें कम्युनिटी जो है और लोगों को इन्वॉल्व करना पड़ेगा ताकि उनको इंसेंटिवाइज किया जा सके। आप डॉग्स को अडॉप्ट करिए। मैं बता तो रहा हूं कि यहां पे कुत्तों की बात सब करेंगे, लेकिन बहुत कम ऐसे जो इन कुत्तों को अडॉप्ट करेंगे। आप इनको गली में ऐसे नहीं छोड़ सकते, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है फिर। तो वही बताया है कि आई हैव ऑलवेज वंडर्ड कि हमारे पास नेटिव ब्रीड्स क्यों नहीं है। आप कुत्तों की बात करेंगे लेकिन जर्मन शेफर्ड पालेंगे, हस्की पालेंगे, अरे नेटिव ब्रीड्स पालिए ना, बहुत अच्छी बात है। बॉम्ब स्क्वाड्स में इनको हम ट्रेन कर सकते हैं और नेटिव ब्रीड ज्यादा बढ़िया है। ये जो हमारे, क्योंकि ये हमारी है, ये हमारे इन्वायरमेंट के हिसाब से है। हमको अपनी डॉग्स को वैल्यू देनी पड़ेगी। सिर्फ प्रोटेस्ट करने से कोई फायदा नहीं होगा। दिल्ली, चेन्नई, बेंगलुरु वो टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं, माइक्रोचिप्स लगा रहे हैं ताकि स्टेरिलाइज्ड एनिमल को ट्रैक किया जा सके एनुअल वैक्सीनेशन के लिए। एक टाइनी RFID डिवाइस होता है, उसका आप डॉग की स्किन के अंदर लगा सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशन जैसे ह्यूमन सोसाइटी इंटरनेशनल HSI, उन्होंने एक मोबाइल डेवलप किया है, वेब एप्लीकेशन, ताकि पूरे ABC प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन किया जा सके। साइंटिस्ट जो तमिलनाडु वेट और एनिमल साइंस यूनिवर्सिटी में और बाकी इंस्टीट्यूशन ये नॉन सर्जिकल कॉन्ट्रासेप्शन की बात कर रहे हैं कि उसको इंजेक्शन मत लगाइए ना, ऐसे ही आप उसको खाने में कुछ दे दीजिए जिसकी वजह से हार्मोनल चेंजेस होंगे और फर्टिलिटी सप्रेस हो जाएगी। हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। आप गोवा देखिए, गोवा ने किस तरीके से रेबीज को मैनेज किया। भाई गोवा ने जो जिस तरीके से मैनेज किया वो केस स्टडी हो सकती है पिछले 5 सालों में। 12,089 डॉग्स को इन्होंने स्टेरिलाइज किया है। ह्यूमन रेबीज केसेस को उन्होंने लगभग एलिमिनेट कर दिया है। आप समझ रहे हो? 2014 में रेबीज का थ्रेट बहुत ज्यादा था। 17 लोग जो है उस दिन उस वायरस से, मतलब उस साल उस वायरस से मर गए थे। रिलायबल डेटा नहीं था कितनी डॉग पॉपुलेशन है, तो मिशन रेबीज लॉन्च किया।
मैंने क्या बताया कि एनजीओ को इन्होंने बुलाया और बोला कि देखिए हम आपको पूरा का पूरा अब दे रहे हैं, आपको जो सही लगे वो करिए। तो एक प्रॉपर प्लान बनाया गया, समझ रहे हो। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने 50,000 डॉग को वैक्सीनेट किया 30 दिन के अंदर, एक महीने के अंदर, और एक महीने के अंदर अंदर देयर वर 500 वेट्स फ्रॉम 16 डिफरेंट कंट्रीज, और धीमे धीमे 63,000 डॉग्स को वैक्सीनेट कर दिया गया। और उसके बाद मोमेंटम इतना बढ़िया था कि इसको पॉलिसी पे ले आया गया। मनोहर पर्रिकर 2015 में जो सीएम थे उस समय, उन्होंने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया मिशन रेबीज के साथ। तो एक फुल फ्लेजेड वैक्सीनेशन प्रोग्राम जो है वो पूरे स्टेट में चला दिया गया। 24 घंटे रेबीज सर्वेलेंस गोवा में देखने को मिला, इमरजेंसी हॉटलाइन थी, रैपिड रिस्पॉन्स टीम थी, फील्ड वॉलंटियर्स थे, प्रॉब्लम ही खत्म हो गई। आप ऐसा कर सकते हो यार, अगर आप वॉलंटियर्स रखो तो ये ज्यादा बढ़िया होगा। तो ठीक है, आपने फैसला सुना है, बट तैयारी भी उस हिसाब से होनी चाहिए, और जब तक तैयारी नहीं हो मुझे नहीं लगता कि इस तरीके का फैसला आना चाहिए। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, लॉजिकल तरीके से इसको सोचिएगा। थैंक यू सो मच।